अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये 11th क्लास के कंप्यूटर साइंस के लिए है। इससे पहले हमने 11th क्लास के लिए जो कंप्यूटर साइंस में डिस्कशन किए हैं वो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के बारे में पढ़ा है। उसमें हमने क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनको हमने थॉरोली डिस्कस किया है। बच्चों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमने सी लैंग्वेज पढ़ी है, यहाँ तक मैंने तकरीबन 22 प्रोग्राम जो है छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए हैं जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हो। मैं वो प्रोग्राम्स अपने पीपीटी के द्वारा या पीडीएफ फाइल्स के द्वारा अपने आपके ग्रुप में सेंड करता हूँ। आप वो पीपीटीज या मेरी पीडीएफ फाइल्स जो हैं उनको आप थॉरोली रीड कर सकते हैं और रीड करने के बाद आप उन प्रोग्राम्स को अपने नोटबुक्स में लिखें और उन पर प्रैक्टिस करें, उन पर सोचे समझे। हमने इससे पहले उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है जो प्रोग्राम्स में आपको पीपीटीज या पीडीएफ के जरिए आपको भेज रहा हूँ। तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं वो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन अब मैं नोट्स की सूरत में वो आपको भेज रहा हूँ। तो अब तक जितनी चीज़ें भी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने डिस्कस किए हैं वो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में हमने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। हमने सबसे पहले क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन आज का जो टॉपिक हमने चुन लिया है वो है जनरल फॉर्म ऑफ क्लास डिक्लेरेशन। कि आखिर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम एक क्लास को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। आप देख रहे हैं अपने सामने जो ये जो स्क्रीन है, इसमें हम थोड़ा सा फिर याद दिलाने की कोशिश करेंगे। A class is a way to bind the data and its associated functions together. उसका मतलब क्लास जो है ये एक ऐसा डेटा टाइप है, एक ऐसा टेम्पलेट है, एक ऐसा डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कि जो डेटा मेंबर्स और उसके फंक्शंस को एक ही यूनिट में कंबाइन करती है और उस एक यूनिट को हम कहते हैं क्लास। डेटा और उसकी फंक्शंस उस क्लास के अंदर, इस डेटा टाइप के अंदर क्या रहती हैं? हिडन। एक्सटर्नल कोई भी फंक्शन हो, कोई भी क्लास हो, वो इस इन फंक्शंस को या इन डेटा को जो अपनी क्लास के अपने पर्सनल होते हैं उनको यूज नहीं कर सकते हैं। यही खूबी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो क्लास इसका बेसिक डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्लास की जो डिक्लेरेशन होती है जिसको हम आज डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्या होती है? ये सिमिलर टू द स्ट्रक्चर जो आपने नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में आपने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन जिस तरह से होती है इसी तरह से क्लास की होती है, और थोड़ा सा जो है इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है, डेटा हाइडिंग, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए एक स्ट्रक्चर की तरह हम क्लास की डिक्लेरेशन को जो है आपके सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ क्लास डिक्लेरेशन क्या है। सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड लिखते हैं, उसके सामने क्लास नेम। यहाँ पे ये क्लास नेम ही नहीं है, क्लास नेम की जगह आप कुछ भी जिस तरीके से आप नाम रखना चाहेंगे, क्लास नेम की जगह आप चलिए आपके पास कोई बैंक अकाउंट है, आप यहाँ पे बैंक डिटेल्स भी इसका नाम, बैंक अकाउंट भी इसका नाम रख सकते हैं। आपके पास कोई एम्प्लॉई है
तो आप उसका क्लास एम्प्लॉय के नाम से एक क्लास बना सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी जितनी भी चीज़ें जो है आप डील करते हैं अपने प्रोग्राम में, और उनको हम एक क्लास नाम से जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। उसका मतलब क्लास एक कीवर्ड है और क्लास नेम जो है ये यूजर डिफाइंड है। यहाँ पर यूजर अपने तरीके से क्लास का नाम दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक ब्रेस डालते हैं। ब्रेस ओपन करने के बाद हम यहाँ पर 3 कीवर्ड्स लिखते हैं, एक प्राइवेट कॉलन, और दूसरे लाइन में दूसरे पैरा में हम प्रोटेक्टेड कॉलन, और तीसरे में हम पब्लिक कॉलन। और फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ब्रेस को हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम एक टर्मिनेटर डालते हैं। बस इतना सा सिंपल डिक्लेरेशन स्ट्रक्चर क्लास का है। अब प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक ये क्या क्या काम करते हैं। अब प्रोटेक्टेड में हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन या डेटा मेंबर्स लिखा है, उसके बाद टर्मिनेटर यानी यहाँ पे डेटा मेंबर्स डालेंगे, उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन यानी मेंबर फंक्शन है, उसके बाद यहाँ पे हमने टर्मिनेटर डाला है। अब इसको हम थोड़ा सा इसको एलॉबरेट करके यहाँ पे लिखते हैं कि प्राइवेट मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द क्लास। That means if we use this private keyword before declaration of data members and member functions, these data members and member functions by using this private keyword can be accessed only within the class. मीन्स जो क्लास की अपनी फंक्शंस होती हैं वो ही इन डेटा मेंबर्स और फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड द क्लास बिल्कुल भी ये एक्सेस नहीं होंगे। उसके बाद जो प्रोटेक्टेड कीवर्ड है, यहाँ पर भी इसी तरह से डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो है दिस कैन बी एक्सेस्ड बाय ओन क्लास एंड इट इज डिराइव्ड क्लास। उसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को कुछ डेटा मेंबर्स और कुछ मेंबर फंक्शंस को हमने प्रोटेक्टेड रखा है। उसका मतलब कि एक तो ये अपने क्लास की फंक्शन जो है इनको वो इनको एक्सेस कर सकती हैं, और दूसरी बात ये है कि इस क्लास के बाहर इस क्लास के जो डिराइव्ड क्लास होंगे, यानी जो क्लासेस इस क्लास को इनहेरिट करते हैं, वो क्लास भी इन डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं इस प्रोटेक्टेड कीवर्ड लगाने की वजह से। और थर्ड जो है पब्लिक। पब्लिक मुझे लगता है कि सब समझते हैं कि पब्लिक का मतलब वो होता है कि जिसको कोई भी एक्सेस कर सके। पब्लिक कीवर्ड में भी हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन या डेटा मेंबर्स, वेरिएबल्स या डेटा मेंबर्स यहाँ पे रखे हैं, और फंक्शन डिक्लेरेशन यानी मेंबर फंक्शंस भी यहाँ पे रखी है। यानी वेरिएबल और फंक्शन जो है उसको पब्लिक मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। इन चीजों का मतलब ये है। तो अब हमने यहाँ पे समझा कि एक क्लास के अंदर 3 तरह के कीवर्ड, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, जिनकी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ दाईं तरफ जो है बयान कर चुके हैं, बता चुके हैं। ये कीवर्ड डालने से हम जो है क्लास में डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन और जो डेटा एनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक क्लास डेटा टाइप में। इस तरह से ये कीवर्ड्स आप स्ट्रक्चर में नहीं देखेंगे, ये सिंपली आप क्लास के अंदर ही देखेंगे, क्योंकि क्लास जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे कुछ चीजों का ख्याल भी रखना है। वेरिएबल जो हमने क्लास के अंदर, क्लास डेफिनेशन के अंदर डिक्लेयर किए हैं, इनको हम डेटा मेंबर्स कहते हैं, दीज आर नोन एज डेटा मेंबर्स। और फंक्शन जो है जो क्लास के अंदर हमने डिक्लेयर की है, जो हमने क्लास के अंदर डाली है, उनको हम कहते हैं मेंबर फंक्शंस। क्योंकि एक क्लास को अपनी फंक्शंस के अलावा आउटसाइड द क्लास जितनी कुछ फंक्शंस होती हैं,
वो भी इस क्लास के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी अपनी फंक्शंस हैं उनको हम नाम देते हैं सिंपली मेंबर फंक्शंस, यानी वो इस क्लास के मेंबर हैं, वो इस क्लास के फर्द हैं, वो इस क्लास के अपनी फंक्शंस हैं जिनको हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं। और डेटा मेंबर्स का मतलब है कि जो डेटा जो होता है ये इसका अपना डेटा है। ये डेटा मेंबर्स मीन्स ये इसका अपना डेटा है, ये कोई ग्लोबल डेटा नहीं है, ये कोई दूसरे क्लास का कोई डेटा नहीं है। और जो रैपिंग हम करते हैं डेटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट क्लास, यानी क्लास की डिक्लेरेशन जो है, इस पूरी डिक्लेरेशन को हम डेटा एनकैप्सुलेशन कहते हैं। इसे अच्छा लगता है कि जब एक प्रोग्राम या एक स्ट्रक्चर बनाकर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो इससे बात जो है साफ जाहिर होती है कि आखिर मामला क्या है। सिंपली थ्योरेटिकल पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होता। चीज़ें जो हैं वो दिमाग में एक साइड से आती हैं और दूसरे साइड से निकल जाती हैं। लेकिन जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से जब हम समझाते हैं तो बात जो है बिल्कुल समझ में आ जाती है कि आखिर मसला क्या है, मामला क्या है। तो डेटा एनकैप्सुलेशन जो है हमें बिल्कुल समझ आ गया है कि इसी रैपिंग फंक्शन और डेटा को एक ही सिंगल यूनिट में, जिसको क्लास नाम हम देते हैं, जिसको क्लास हम बताते हैं, क्लास कोई भी नाम हम दे सकते हैं लेकिन डेटा टाइप जो है वो क्लास है। तो इस सारी प्रोसेस को, इस रैपिंग को हम डेटा एनकैप्सुलेशन कहते हैं। हमने सिंपल डेटा एनकैप्सुलेशन के लिए हमने कोई कमांड नहीं देनी है, हमने सिंपली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम करना है। जो हम वहां पे क्लास डिक्लेयर करते हैं हमें वही काम करना है। लेकिन डेटा एनकैप्सुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है आ जाती है, वो इन्वोक होती है। वो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, अगर हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस के से पहले हम कीवर्ड्स प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक ना लिखें, तब क्या होगा? उस सूरत में ये होगा कि बाय डिफॉल्ट, जिसको हम कहते हैं, अगर हम ये कोई कीवर्ड लिखना भूल जाएं तो हमें समझना है कि जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन एक क्लास के अंदर होती है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती है। बाय डिफॉल्ट चाहे आप प्राइवेट कीवर्ड लिखो या ना लिखो, पब्लिक भी ना लिखो, प्रोटेक्टेड भी ना लिखो, कुछ भी ना लिखें, बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होती है और वो कोई चीज आउटसाइड द क्लास जो है एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और एक चीज है कि जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं वो उसको फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। कौन सी फंक्शंस? प्राइवेट डेटा को वही फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं जो इस क्लास के अंदर रैप की हुई है, जो इसकी अपनी फंक्शंस है, मेंबर फंक्शंस। और बाकी फंक्शन जो है प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। पब्लिक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास, लेकिन फंक्शन आउटसाइड फंक्शन जो है या आउटसाइड फंक्शन जो है तो एक क्लास के डेटा मेंबर्स को या उसकी फंक्शंस को किसी भी सूरत में एक्सेस नहीं कर सकती है कि अगरचे वो प्राइवेट हो। अब हम C++ प्रोग्राम C++ प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स का यूज जब हम करेंगे, हमें चंद बातों का जो है ख्याल रखना है। वो क्या है? वो ये है, जैसे हेडर फाइल्स जो है, जिस तरह से हम नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हेडर फाइल्स का यूज करते हैं या किसी भी सी प्रोग्राम में। अब C++ की बात जब हम करते हैं, C++ प्रोग्राम की बात करते हैं, उसका मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हेडर फाइल जो है सबसे पहले जो है मेंशन करनी पड़ती है। उसके बाद क्लास डेफिनेशन, यानी हेडर फाइल्स के बाद तुरंत हमने क्या करना है कि हमने क्लास डेफिनेशन डालनी है, यानी क्लास को हमने डिफाइन करना है जिस तरह से हमने ऊपर। डेफिनेशन मतलब डिक्लेरेशन होता है। और उसके बाद हमने मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, यानी क्लास में जो फंक्शन हमने डाली है
जब हम क्लास से बाहर आते हैं तो उनकी फंक्शंस, उन मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन हम बाहर डालते हैं कि फंक्शन तो है एक नाम से, लेकिन फंक्शन को उस नाम के हिसाब से जो काम करना है उसकी डिक्लेरेशन हम बाहर, उसके बाहर डालते हैं, उसकी डेफिनेशन बाहर डालते हैं। फिर उसके बाद आखिरी नंबर होता है मेन फंक्शन का। मेन फंक्शन में हम क्लास को भी एक्सेस करते हैं, उसकी फंक्शंस को भी हम वहां से कॉल कर सकते हैं। जैसे हम एक प्रोग्राम लेंगे, हम मिसाल के तौर पर ये प्रोग्राम लेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू इंटीजर्स यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सॉल्यूशन में हम यानी प्रोग्राम बनाने से बनाने में सबसे पहले हम हेडर फाइल्स, एक हेडर फाइल हमारे पास है iostream.h। इसको इस तरह से हैश इंक्लूड, फिर एंगल ब्रैकेट के अंदर हम iostream.h डालते हैं। तो इसका मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो है हेडर फाइल डालनी जरूरी है सबसे पहले। अगर एक ही ये हेडर फाइल हम डालेंगे तो काम चलेगा। उसके बाद हम क्लास डेफिनेशन, एक क्लास यहाँ पर बनाएंगे, क्लास उसका नाम हम देंगे ऐड। चलो हम ब्रेस ओपन करके यहाँ पर इसके वेरिएबल मेंबर्स डालेंगे, इंट एक्स वाई जेड, ये इसके डेटा मेंबर्स हो गए एक्स वाई जेड। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमने कोई कीवर्ड नहीं डाला, उसका मतलब एक्स वाई जेड जो है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। उसके बाद हमने यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड डाला। देखिए यहाँ पे एक ख्याल रखना जरूरी है कि जो फंक्शंस या मेंबर फंक्शंस या इनको हम मेथड्स भी कहते हैं, जो भी हम क्लास के अंदर डालेंगे उनको हम पब्लिक कीवर्ड के अंडर डालें, क्योंकि फंक्शन जो है उसको हमने आउटसाइड क्लास जो है उसको एक्सेस करना है। तो हम ये एक फंक्शन यहाँ पे गेट डेटा डालते हैं, वाइड गेट डेटा। फिर इस फंक्शन को ब्रेस से ओपन करके हम यहाँ पे सी और लिखते हैं इंटर टू नंबर्स। तो हम दो नंबर डालते हैं, हमने तीन वेरिएबल यहाँ लिए हैं, सी इन ग्रेटर 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 साइन, फिर यहाँ पे एक्स, फिर ग्रेटर साइन वाई, फिर टर्मिनेटर। उसका मतलब यहाँ पे हमने जो है दो वैल्यू एक्स और वाई, जो हम दो वैल्यू देंगे वो एक एक्स में चला जाएगा और दूसरा वाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम ब्रेस को क्लोज करके हम फंक्शन गेट डाटा को क्लोज करते हैं। तो हमने दो नंबर्स दिए एक्स एंड वाई। अब इनको ऐड करना है, वाइड कैलकुलेट वाइड, हमने एक फंक्शन यहाँ पे डाल दी, फिर और एक फंक्शन हमने यहाँ पे डाल दी वाइड डिस्प्ले वाइड, हमने ब्रेस यहाँ पे क्लोज किया, टर्मिनेट लगा। यहाँ पर क्लास की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन डाला जिसमें हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो हम यूजर से लेंगे। अब इन दो वेरिएबल्स को ऐड करना है, उसको हम कैलकुलेट फंक्शन से करेंगे, और फिर जो हमारे पास सम आएगा उसको डिस्प्ले करना है, उसको हम डिस्प्ले फंक्शन से करेंगे। अब हम क्लास से बाहर आते हैं तो हस्बी मामूल हम यहाँ पर जो एक नई फंक्शन बनाएंगे, एक फंक्शन नाम देंगे हम बाहर वाइड ऐड, लेकिन उसको हम रिजॉल्व करेंगे, उसको हम कनेक्ट करेंगे एक फंक्शन से जो कैलकुलेट हमने क्लास के अंदर डाला है। क्योंकि डायरेक्टली हम जो हमने बाहर एक फंक्शन बनाई ऐड, उससे हम डायरेक्टली हम वेरिएबल जो है क्लास के उनको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। उनको उसके फंक्शन कैलकुलेट जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब कैलकुलेट से हम वो वेरिएबल कैलकुलेट को हम यहाँ पे ऐड से एक्सेस करेंगे, क्योंकि हम उसकी फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फंक्शन ऐड लिया, उसको कनेक्ट किया कैलकुलेट से, फिर इसके अंदर हमने वेरिएबल एक्स और वाई को ऐड करके वेरिएबल जेड में डाल दिया। जी, ये वेरिएबल हमने ऑलरेडी जो है वहाँ पे क्लास के अंदर भी
हमने ये वेरिएबल z जो है लिया है। अब हम एक फंक्शन के थ्रू इस z को भी इस फंक्शन में ऐड कर सकते हैं, इस फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। z में हम x और y का वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पर हमने फंक्शन क्लोज किया। अब इन चीजों को डिस्प्ले भी करना है। void add हमने फिर डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस किया रेजोल्यूशन ऑपरेटर से। तो हम यहाँ पर सी आउट यानी z का वैल्यू हम डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद हम ब्रेस को क्लोज करते हैं। चलिए हम मेन से इनको कैसे एक्सेस करेंगे। void main, तो हमने ब्रेस ओपन करके यहाँ पे ऐड ए यानी हमने फंक्शन ऐड जो है उसको हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल किया ऐड ए जो है हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऐड एक क्लास है, ऐड एक क्लास है, आप जानते हैं ऐड जो है वो एक क्लास है और ए जो है इसका ऑब्जेक्ट है। ऐड ए टर्मिनेटर, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फिर ए डॉट गेट डाटा, तो हमने फंक्शन जो है वो क्लास की यहाँ पे जो है एक्सेस की है। उसके बाद कॉल किए हैं। उसके बाद ए डॉट कैलकुलेट यानी कैलकुलेट फंक्शन, 3 फंक्शन उसके अंदर, गेट डाटा, कैलकुलेट और डिस्प्ले, इन तीनों को हम इस ऑब्जेक्ट से जो है उनको कॉल करेंगे क्लोज। उसके बाद हम बाहर आते हैं। अगर हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट हमारे पास आएगा एंटर 2 नंबर्स, हमने 5 और 6 दिया और आंसर हमारे पास 11 आएगा। ए मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइंड inside the class definition, outside the class definition using scope resolution operator. एक मेंबर फंक्शन जो होती है उसको हम इनसाइड द क्लास डेफिनेशन भी और आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन भी उसको हम क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं रेजोल्यूशन ऑपरेटर डालकर, ये जो डबल कॉलन है। तो इस तरह से बच्चों हमने आज का प्रोग्राम यानी आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। तो अगली बार हम इंशाल्लाह इससे आगे जो टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे। तो आप ख्याल रखेंगे अपना भी इस पेंडेमिक में, अपने दोस्तों का भी, और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। अपने हाथ धोते रहें, सफाई का खास, हाइजीन का खास ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम। वालेकुम सलाम।